नीट 26 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो तो उसको एंड तक जरूर से देखिएगा। जैसे कि आपको पता है जब जब सीबीएसई अपने सिलेबस में बदलाव करता है तो एनसीईआरटी में बदलाव करता है, उसका इंपैक्ट आपको नीट एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। सीबीएसई ने अपने सिलेबस में कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड किया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को वापस से लिया है। अब ये चीज एनटीए जो आपको अगला महीने क्लियर करने वाला है, और जो सिलेबस सीबीएसई छापता है एग्जैक्टली वही एनटीए प्रिंट करके आपको दे देता है जी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। साथ ही साथ इस बार सीबीएसई ने सप्लीमेंट्री मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया है, जिसके लिए अलग से एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत ना पड़े। तो इस मटेरियल्स के अंदर सारी जो भी टॉपिक्स उन्होंने ऐड किया उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया हुआ है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिएगा, एंड कहीं पर भी अगर आपको डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। कुछ जो न्यू टॉपिक्स आपके पास ऐड किए गए हैं, इनमें से आपके पास राइस जीनोम प्रोजेक्ट है, फिर आपके पास स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, रामसर साइट है, और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को वापस से लिया गया अलग तरीके से। अब ये पूरा मांजरा क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इसको आप लोग ऑफिशियली सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकती हैं। अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर ये मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी करिकुलम पे क्लिक कर देना, एंड वहां पे एकेडमिक इलेक्टिव्स में आप लोग बायोलॉजी, इवन आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर भी जो चेंजेस किए गए वो यहाँ पे दिया गया है। साथ में उन्होंने रीडिंग मटेरियल्स भी प्रोवाइड करवाया है जी। अब देखिए, जब आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन से ईयर के लिए, 2025-26 के लिए है जी। ओके, तो यहाँ पे अब मैं आपको एक एक चीज बहुत ध्यान से बताने वाला, तो इसको ध्यान से यहाँ पे आपको देखना है जी। तो उन्होंने पूरा बताया हुआ है, अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो इसी फॉर्मेट में एनटीए भी प्रिंट करके देता है। तो सबसे पहला जो यूनिट 1 है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है जिस तरीके से एनटीए आपको बताती है। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ फैमिली सोलेनेसी दिया हुआ है, लेकिन नीट के सिलेबस में आपके पास लिलिएसी, मेलविएसी सारी फैमिलीज दी गई हैं, तो इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन हमें मिल जाएगा। फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, मतलब वही जो नीट में एग्जैक्टली जो सिलेबस में दिया रहता है वही इन्होंने छाप दिया है यहाँ पे। फिर फ्रॉग इन्होंने लिखा हुआ है, कॉकरोच के बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी है। 11th में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है, बस एक जगह चेंजेस है, जो एनटी का जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस फॉर्मेट उन्होंने भी सीबीएसई ने फॉलो किया है, ठीक है। बट इन्होंने यहाँ पे अब क्या बोला है, बड़े गौर से देखिएगा। यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पूरा खत्म होता है तो सीबीएसई क्या क्या कहती है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए जी। द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट विल बी असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली, मतलब इसका थ्योरी एग्जाम में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, थ्योरी में आपको पेपर नहीं लिखना है, बट आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। ये ओरल टेस्ट में आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो उसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आपको एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो भी पूरा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में जो भी टॉपिक्स है वो सारा का सारा टॉपिक्स आपका यहाँ पे बेटा जी इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर साथ में उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने इसके लिए आपके पास एनसीईआरटी की जो टेक्सचुअल मटेरियल है वो भी उन्होंने आपके लिए प्रोवाइड करवाया है जी। कहां पर, तो जब आप लोग यहां पर इस बटन में जब आप क्लिक करते हैं रीडिंग मटेरियल पे तो आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाता है। मैं मेरे टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो रीडिंग मटेरियल है वो सीबीएसई प्रोवाइड करवाती है, जो कि आपको बहुत ध्यान से उसको पढ़ना है जी। वही है जो कि पुरानी एनसीईआरटी में था, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसको बहुत उन्होंने डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। इवन उन्होंने सप्लीमेंट्री मटेरियल्स में भी ऐड किया, लेकिन पूरा चैप्टर आपका ऐड नहीं किया है जी। आइए थोड़ा आगे बढ़ते। तो ये हो गया क्लास 11। क्लास 11 में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है, बट उन्होंने बस इतना बोला है कि जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है ये सीबीएसई के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं एनटीए जो है वो नीट के लिए क्या करता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरा चैप्टर एज इट इज लेकर आता है या क्या करता है। बट इन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस किया, पिछले साल इंट्रोड्यूस नहीं था। ये चीज एनटीए बाद में आगे कर सकता है, मैं आपको पहले कॉशियसली बता देता हूं जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 में अगर आप देखो, उन्होंने ये भी बताया कि आप लोग कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हो, प्रेस्क्राइब बुक। तो उन्होंने बोला है कि आप लोग एनसीईआरटी की किताब पढ़ लीजिए, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 में मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है जी। सो क्लास 12 में अगर आप बड़े गौर से देखेंगे यहाँ पे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कोई बदलाव नहीं है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव आपका जेनेटिक्स में हुआ है। जब आप लोग मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो वहां पर सीबीएसई क्या कहता है, क्लास 12 के पेपर में इस बारी ह्यूमन और राइस जीनोम प्रोजेक्ट आपके पास होगा। तो जो राइस जीनोम प्रोजेक्ट है वो उन्होंने सप्लीमेंट्री मटेरियल में प्रोवाइड करवाया है। मैं भी आपको थोड़ी देर में ये सप्लीमेंट्री मटेरियल्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। फिर बाद में अगर आप इवोल्यूशन में आएंगे तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि एक सिलेबस का पार्ट है, नीट के भी सिलेबस का पार्ट है। डेंगू चिकनगुनिया इस बारी पहली बार एनसीईआरटी ने अपनी सप्लीमेंट्री मटेरियल में इसको प्रोवाइड करवाया है जी। फिर बाद में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन एंड उनका जुडिशियस यूज कैसे किया जा सकता है वो एक उन्होंने ऐड किया हुआ है जी, ठीक है। इसका भी जो पीडीएफ है मेरी टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मैं डाल दूंगा जी।
फिर अगर आप बायोटेक इन एप्लीकेशन में आएंगे तो यहाँ पे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एक उन्होंने ऐड किया हुआ है। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में रामसर साइट उन्होंने एक आपका ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये सीबीएसई के क्लास 12 का सिलेबस है। अभी इस साल ही चेंज हुआ है। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो जो नीट का सिलेबस पैटर्न होता है, जिस हिसाब से वो कहते हैं कि एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए, वो सेम ही है, बट उन्होंने कुछ टॉपिक ऐड किया है। तो ये माना जा सकता है कि एग्जैक्टली ये जो टॉपिक्स हैं आपको अगले महीने जब एनटीए सिलेबस आपका रिलीज करेगा तो ये चीजें आपको ऐड होके आ जाएंगी जी। अब देखिए, तो यहां पर अब एनटी जो सीबीएसई है और एनसीईआरटी ने मिलके आपके लिए सप्लीमेंट्री मटेरियल रिलीज किया है जी। तो सप्लीमेंट्री मटेरियल का भी जो पीडीएफ है वो मेरी टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मैं डाल दूंगा, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोगों ने फ्रेम आउट कर दिए हैं। अब सर आपको ऐसी जानकारी कैसे मिल जाती है बहुत रैपिडली? तो हमारे ट्रैक प्रेप पे जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, वो ऐसे वैसे टीचर्स नहीं बनाते। वे वो हाईली क्वालिफाइड केवी के टीचर्स, जब वो स्कूल्स अपने करके आ जाते हैं, कॉलेज करके आ जाते हैं, तो दे मेक द क्वेश्चंस। तो आपने ट्रैक प्रेप की क्वेश्चन क्वालिटी आपने देखा होगा, कितने हाई एंड क्वालिटी के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सप्लीमेंट्री मटेरियल्स में उन्होंने क्या क्या ऐड किया हुआ है और ये किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उन्होंने ये भी बता दिया है जी। ठीक है, कि एडिशनल इनपुट हैव बीन प्रोसेस्ड टू मोटिवेट द टीचर्स टू मेक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक्स एडेड रिसेंटली टू ब्रिंग आउट द इक्विवेलेंस विद द एडवांसमेंट इन द फील्ड टू मेक द कंसेप्चुअल लिंकेज। तो कंसेप्चुअल लिंकेज के लिए वो टॉपिक को उन्होंने ऐड किया हुआ है। आइए, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एक उन्होंने स्पोरुलेशन, फिर यूनिपेरेंटल फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, ये एक्स्ट्रा टॉपिक उन्होंने ऐड किया हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है विद इमेज और ग्राफ। अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ये ग्राफ से क्वेश्चन। ठीक है, तो एक उन्होंने ऐड किया हुआ है जी। फिर प्लियोट्रॉपी, सेक्सुअल डिटर्मिनेशन इन हनी बी को उन्होंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस को उन्होंने सप्लीमेंट्री मटेरियल में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। थैलीसीमिया, जिसमें अल्फा थैलीसीमिया और बीटा और डेल्टा थैलीसीमिया को डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। डेंगू और चिकनगुनिया को भी उन्होंने डिटेल में, देख रहे हो यहाँ पे डेंगू को एकदम बहुत डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, चिकनगुनिया को भी बहुत डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मॉलिक्यूलर बेसिस में राइस जीनोम प्रोजेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया बहुत डिटेल के अंदर। देख रहे हैं आप लोग, राइस जीनोम प्रोजेक्ट किस तरीके से होता है, उसकी पूरी हिस्ट्री। ठीक है, फिर एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी इवोल्यूशन के अंदर आपका। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर एविडेंस हो गया या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी हो गया इवोल्यूशन का, उन्होंने ऐड किया हुआ है इस टॉपिक को भी। ठीक है, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को और डिटेल में, स्टेबलाइजिंग क्या होता है, डायरेक्शनल क्या होता है और डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन क्या होता है, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। एंटीबायोटिक्स और उनकी जुडिशियस यूज के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहां पे बताया हुआ है जी अपने सप्लीमेंट्री बुक के अंदर। मतलब कोई एडिशनली बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उनकी जुडिशियस यूज क्या है अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है जी। अगर आप आगे बढ़ेंगे, बायोटेक उसके एप्लीकेशन में स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को भी डिटेल में यहां पे एनसीईआरटी वाले एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी सप्लीमेंट्री मटेरियल के अंदर जी। ठीक है, फिर कंट्रोवर्सीज इन इंडिया रिगार्डिंग द पेटेंट एंड बायोपायरेसी है ना, टर्मेरिक को लेकर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। फिर नीश क्या होता है, अब देखो रामसर कॉन्जर्वेशन क्या है, रामसर साइट क्या होता है, जो टॉपिक में एडेड है वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। ये मत बोलना कि नए टॉपिक्स ऐड कर दिए गए और हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पर इस बार सीबीएसई ने अच्छा खासा प्लान करके आपके लिए बनाया हुआ है जी। क्लाइमेट चेंज, उनकी इंप्लीकेशंस, फिर बाद में क्लास 11 के भी टॉपिक जो है जैसे कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में और डिटेल में उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को भी डिटेल में उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका डिटेल जो है इसकी सप्लीमेंट्री की एक वन शॉट क्लास ले लूंगा, 4-5 घंटे में हम लोग सब कुछ लाइन बाय लाइन कवर कर लेंगे। जिसका बोर्ड्स एग्जाम होगा उनका भी कवर हो जाएगा, अगर नीट में अगर ये टॉपिक आएगा तो वो भी आप लोग का बहुत इजीली कवर हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये सीबीएसई के द्वारा आपके पास रिलीज किया गया उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बेटा जी डलवा दूंगा जी। ठीक है, अब बड़ी बात क्या है ना बेटा, बड़ी बात क्या है कि ये सारे टॉपिक के जो क्वेश्चन है, जो सारे टॉपिक के क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रैक प्रेप पर एक नया ऑप्शन बना के ऐड कर दिया है। एक न्यू ऑप्शन हमने बनाया है, सप्लीमेंट्री रिवाइज्ड फॉर पीसीबी। अब यहाँ पे मैंने आपको बायोलॉजी का बताया बट फिजिक्स केमिस्ट्री में ही बदलाव हुआ है। अगर आपको चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से वीडियोस बना दूंगा, मैंने पहले बायोलॉजी के बारे में बता दिया हूं जी। ठीक है, तो ट्रैकप्रेप.in पर इसके बारे में डिटेल जो सारे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इन टॉपिक से वो सब हम लोगों ने अपलोड कर दिया है जी। ट्रैक प्रेप की खासियत क्या आपको बेटा जी, आपको सिर्फ 849 में पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाता है जी।
जहां पे आपको अपकमिंग और जो ऑनगोइंग टेस्ट चल रहे हैं ओके उन सभी का एक्सेस मिलता है। आप लोग ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में पेपर दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, अगर आपको ऑफलाइन मोड में देना होगा तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। देख रहे हैं आप कितने सुंदर तरीके से आपको क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसे कि ये 45 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास फिजिक्स के खत्म हो रहे हैं, फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में यहाँ पे दे सकते हैं जी। तो यहाँ पे अब अगर आपको मैं बताऊं तो टेस्ट सीरीज में हमारे पास टोटल 200 पेपर है, 200 पेपर है। कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करेगा इस 849 में। ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर आप ओएमआर पे सॉल्व करके स्कैन करेंगे तो आपका रैंक भी बता देगा। इसके लिए बाहर लोग 4,500-5,000 रुपए ले रहे हैं। कस्टम टेस्ट में अगर समझिए आपका किसी भी टेस्ट सीरीज से आपका सिलेबस अलाइन नहीं हो रहा है कि मेरा टॉपिक ये खत्म हुआ, उनका टेस्ट सीरीज में ये सिलेबस है, यहां पर आके खुद का टेस्ट बना सकते हो आप लोग। उसको आप लोग ऑफलाइन मोड में डाउनलोड करके पीडीएफ पे सॉल्व कर, मतलब प्रिंट करके उसका ओएमआर शीट पे सॉल्व करके उसको स्कैन करके रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। तो कस्टम टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है। आप लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक टेस्ट के बाद नीट 26 में क्या रैंक आएगा वो बता देगा, और साथ में आपके पास उस रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा वो भी आपको बता देगा। जो बच्चे इसको यूज करें, आप मुझे जरूर से बताइएगा कि ट्रैक प्रेप की क्वेश्चन क्वालिटी कैसी है। जो न्यू बच्चे हैं वो कमेंट सेक्शन पढ़िएगा। ट्रैक प्रेप पे जो क्वेश्चंस अवेलेबल है वो बेस्ट क्वेश्चंस है। 3 टेस्ट फ्री में आप जाके कस्टम टेस्ट का दे सकते हैं। अगर आप 3 टेस्ट देके आप लोग, जो कि कंप्लीटली फ्री होगा, इससे आप लोग क्वेश्चन की क्वालिटी को समझ सकते हैं। एआई शेड्यूल मेकर है, सिर्फ आपको अपना डेडलाइन डालना है कि कब सिलेबस कंप्लीट करना है। यह शेड्यूल बना देगा और हर दिन कौन सा टॉपिक प्रैक्टिस करना है ये भी आपको बता देगा। एआई यूट्यूब, एआई ट्यूटर, ओएमआर स्कैनिंग, सबका फीचर अवेलेबल है। बड़ी बात क्या है ना, आप लोग सीधा यहाँ पे मेरे से बात करते हो, आपको एक्सक्लूसिव सपोर्ट मिलता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, आप सीधा आपको यहाँ पे पिंग कर सकते हो मेरे को। वीडियो सॉल्यूशन भी हम लोगों ने अपलोड करना सारे क्वेश्चंस के लिए भी शुरू कर दिया है। ये सभी का एक्सेस सिर्फ पॉसिबल आपको 849 में मिल रहा है, जिसके लिए आपको trackprep.in पे जाना पड़ेगा। आप कैसे ले सकते हैं इसको बताता हूं मैं। देखिए, ट्रैक प्रेप इंडिया का नंबर 1 प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है नीट के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, आप चैट जीपीटी, जिमिनाई, किसी को पूछेंगे ये बता देगा आपको। एनरोल करने का 2 तरीका है सर। पहला तरीका हमारे पास क्या है जी, आप लोग ट्रैक प्रेप पे जाके पहले तो 3 टेस्ट फ्री में कस्टम टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो टेस्ट वाला बटन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपग्रेड टू प्रीमियम का आपको ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप लोग वहां पे हैप्पी 15 कोड लगा देना, जिससे कि आपको ये 849 का मिल जाएगा, वरना आपको 999 पे करना पड़ेगा, ठीक है। 849 में आप लोग डायरेक्टली यहां से परचेस कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर आपको समझिए अगर आपका वेबसाइट से पेमेंट नहीं हो रहा है, आप सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। ये 849 बाय डिफॉल्ट इसका सेट किया हुआ है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ट्रैक प्रेप पे जो ईमेल आईडी आपका अवेलेबल है, सर आपको ईमेल आईडी कैसे पता चलेगा, तो ट्रैक प्रेप के जब प्रोफाइल सेक्शन में आप आएंगे तो यहां पर आपको ईमेल आईडी पता चल जाएगा जी। सो पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी जो है आपका, वो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेज देंगे। इस पे स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए पूरा 8433771399, और ये क्यूआर कोड का आपका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे तो हम लोग मैनुअली उसको एक्टिवेट कर देंगे। तो 2 चीज आपको भेजना होगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी, तो मैनुअली आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इस 849 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ आपका इंक्लूडेड है, कुछ भी आपको बाहर से करने की जरूरत नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग ट्रैक प्रेप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो न्यू क्वेश्चंस है उसको भी हम वहां पे अपडेट कर देंगे, और अगर नीट में अगर ये टॉपिक सबके ऐड होते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। अभी थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय बाय।